मैं विष्णु समाज का ऋणी हूं, विशेष रूप से गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहित किया है, इतना मेरा हौसला अफजाई किया है। वास्तव में मैं इतना कुछ बड़ा नहीं हूं, एक सेवक हूं जो मेलों में सफाई करता हूं, कचरा उठाता हूं। मैं जो ज्ञानी नहीं हूं, समझ इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इतनी समझ है कि मेरे तीर्थ स्थान दुनिया के सबसे सुंदर और पवित्र होने चाहिए, ये समझ पूरी है। चाहे मुझे आंख से कचरा उड़ाना पड़े। समरतल दोहरे की हम जे बोलते हैं, तो समरतल दोहरा इतना सुंदर होना चाहिए कि पूरी दुनिया देखने के लिए उमड़े। जम्मू सरोवर धाम इतना पवित्र होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए कि दुनिया देख के हक बिक्की हो जाए। 363 शहीद हो गए, उस स्थान को इतना सुंदर बनाना चाहिए, इतना सुंदर बनाना चाहिए कि दुनिया जबरदस्ती यहाँ आने के लिए आतुर हो जाए। ये मेरा भाव है। शुरू में लोग समझे कि मैं थोड़ा सा, मेरा स्क्रू ढीला हो गया है, मैं पागल हो गया हूं, इसलिए कचरा बीन रहा हूं। जब मैं समरतल दौरे पे कचरा उठा रहा था, जब मैं जामुड़ाओं में कचरा उठा रहा था, तो लोगों ने कहा हमें वो थोड़ा खिसकेड़ो है स्क्रू। अरे भाई, मेरा स्क्रू खिसका हुआ नहीं था, पूर्ण उससे कसा हुआ था। किसी को जानकारी नहीं थी कि सफाई रखने से हमारा मान बढ़ेगा या घटेगा। जब विदेशी लोग हमारे यहाँ कैमरा लेके फोटोग्राफी करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, और उसमें हमारे तीर्थ स्थान की सुंदरता न दिख के वहाँ फेंका हुआ कचरा दिखता है, तो हमारा मान सम्मान घटता है, हमारी इज्जत कम होती है। मैं किसी को मेरे घर पे बुलाता हूँ, या आपने दुगर में हमें बुलाया और पूरा दुगर ही अगर गंदगी से सड़ा हुआ हो, तो फिर लोग यहाँ क्यों आएंगे? आएंगे तो नाक संकोड़ के जाएंगे। तो मैं आज जितने भी मुझे मान सम्मान मिला, उसके लिए मैं आपसे धन्यवाद देता हूं, तथा ये भरोसा दिलाता हूं कि हमारी पर्यावरण सेवक टीम है, जो विष्णु समाज के जितने भी मेले हैं, उन मेलों को दुनिया में सबसे अच्छे। मैं एक बात बताता हूं आपको, गुरुजन भी बहुत बार कहते हैं और आपको समझाते हैं, गुरु जम्बेश्वर भगवान और गुरु नानक देव साथ में ही अवतरित हुए। उनके वहां देखो गुरुद्वारा में है, कितनी साफ सफाई होती है। अपन जूता खोलते हैं ना, उनको वो पॉलिश करके रख देते हैं। एसपी आता है तो भी वह सेवा देता है, कलेक्टर आता है तो भी बूटों के पॉलिश करता है, बर्तन मांजता है। और अपन कैसे हैं? सभी अपने अपने से प्रश्न पूछे। हमें जितनी सेवा देनी पड़ेगी उससे ही मान बढ़ेगा। तीर्थ स्थान पर, जागरण में, जमा में, सभा में, कथा में जितने हम नम्र भाव से सेवा देंगे, तो समाज में संस्कार की भावना बढ़ेगी। नई पीढ़ी होगी, वो सीखेगी कि मेरे दादू से सेवा दे, दादू से लोटा भरे, पापा ही लोटा भरे, दादी लोटो भरे, तो मानी बढ़ना चाहिए। इस प्रकार की जब हम भावना लेके बच्चों के सामने जाएंगे, सेवा देंगे, तो हमारे समाज का मान बढ़ेगा। दूसरी बात, आजकल विदेशी लोग, अभी हमारे दुबई में कथा होने जा, दुबई में जो संगोष्ठी होने जा रही है, कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 4 और 5 फरवरी में। हमारे रमेश जी बाबड़ है जो फिटकासनी के हैं, वो दुबई में रहते हैं, और वो बहुत बड़ी लगभग 500 आदमियों की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो जब समाज के लोग वहां जा रहे हैं, तो दुनिया देखेगी, दुनिया विष्णुओं को देखने आएगी भी। जब विष्णुओं को देखने आएगी, तो हमारे पास दिखाने लायक संस्कार और चरित्र भी होना चाहिए। हमारे तीर्थ स्थान पवित्र होना चाहिए, हमारा व्यवहार पवित्र होना चाहिए। हमने कोई बुरी आदतें सीख ली है, उनको छोड़ना पड़ेगा, आदतों को व्यक्तिगत करना पड़ेगा। अगर मैंने कोई दवाई रूप में कोई चीज ले रहा हूं, तो दवाई रूप में ही रखनी पड़ेगी, दूसरों को मनवार नहीं करनी पड़ेगी। जब हम ये नहीं करेंगे, तो वो फोटोग्राफी करेंगे, तो उसमें भी वो चीज नहीं आएगी। ये भी हमें सीखना पड़ेगा। और जब हम समर्पित भाव से सेवा देंगे, तो हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। विष्णु समाज, जो गुरु जम्बेश्वर भगवान जिस रूप में हमें ज्ञान देना चाह रहे थे, जिस रूप में समाज का निर्माण किया, वो निर्माण ही सार्थक होगा, ऐसी मैं भावना रखता हूं। और गुरुजनों ने जो मुझे मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए मैं गुरुजनों को धन्यवाद देता हूं। गुरुजनों ने देखा होगा, हमारी एक और टीम चलती है तांबे के लोटे वाली, जो ओम जी गोदरा साहब है, कन्ना सर, वो भी आएंगे। वो हमारी टीम वहीं जाती है जहाँ किसी प्रकार की नशे की मनवार नहीं होती है, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते हैं। तो पूरे दिन, चाहे कथा हो, चाहे जीवन हो, शादी ब्याह हो और मेला हो, हम तांबे के लोटे से पानी पिलाते हैं और समाज को जागृत करते हैं। और हम ये चाहते हैं, जो हम कचरा जमीन पे बीड़ते हैं ना,
वो जमीन में कचरा नहीं बीन रहे, एक्चुअल में हम कचरा दिमाग से बीन रहे हैं। दिमाग में जो पोल्यूशन हो गया ना वो जमीन पे आता है। जब हमारा दिमाग शुद्ध हो जाएगा, दिमाग में सकारात्मक सोच होगी तो हमारा विचार बदलेगा, विचार बदलने से हमारा जो ज्ञान होगा वो सच्चाई में सार्थक रूप से साबित होगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। गुरुजनों ने समय दिया, उसके लिए मैं गुरुजनों को भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी टीम जीवन के अंतिम सांस तक आपकी जो ज्ञान दिया उसका हम पूर्ण रूप से पालन करेंगे। जय बोलो ब्रह्मेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की जय।